गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं जोगेंद्र गोस्वामी, साइंस फैकल्टी बेटा, और मैं आपको आज बायो का एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जैसे अपन बोलते हैं। और पाचन तंत्र आप जानते हो कितना मनुष्य के लिए जरूरी है। ये ऊर्जा हमें देता है भोजन का पाचन करने के पश्चात, जिस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है बेटा। भोजन का जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। पचा हुआ भोजन तो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, विटामिन के रूप में, जल खनिज लवण के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और बाकी जो अन्य पदार्थ हैं या अवशिष्ट है, वो अवशिष्ट बाहर त्याग दिया जाता है मल द्वार के रूप रास्ते, एनएस के रास्ते। हमारा पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट होता है और मनुष्य का पाचन तंत्र कहां तक जाता है? गुदा तक जाता है। पाचन की क्रिया हर जीव में होती है, अपन में होती है, बाकी दूसरे जीव जंतुओं में भी होती है। अपन मतलब इंसानों में, मनुष्यों में। मैं बात कर रहा हूं सीधे सीधे पाचन तंत्र की। आशा करता हूं आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं कह रहा हूं बेटा आपसे, सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम पूरा सिस्टम होता है भाई। सिस्टम का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतकों का निर्माण हुआ है और ऊतकों से मिलकर हमारे अंगों का निर्माण हुआ है। थोड़ा सा मैं रफली आपको यहाँ बता देता हूँ कि भाई जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं ने बेटा क्या बनाया? कोशिकाओं ने मिलकर ऊतक बनाया, और ऊतक ने मिलकर क्या बनाया प्यारे बच्चों? तो बेटा ऊतकों ने मिलकर अंग बनाया है, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? तो देखो भैया, अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र एक नहीं होता है भाई मेरे, तंत्र कई सारे हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, शोषण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ये कई सारे तंत्र होते हैं बेटा। इन तंत्रों से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है। इट मीन्स हमारा शरीर बनता है। क्या बनता है बेटा? शरीर बनता है। तो मैं थोड़ा सा ये आपको बॉक्स इसलिए समझाना चाहता था कि आपको तंत्र समझ में आया पहले कि पाचन तंत्र होता है क्या। इसके दो मुख्य रूप से भाग होते हैं। एक तो होता है बेटा पाचन तंत्र का आहार नाल। क्या भाग होता है? आहार नाल। आहार नाल को अपन क्या बोलते हैं भाई मेरे? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल को ग्रास नाल भी बोलते हैं, इसी को भोजन नाल भी बोलते हैं। पर हर नाम को मैं यहाँ लिखूं, बोर्ड भरेगा, टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या फिर इसे भोजन नाल बोलते हैं बेटा, या फिर इसे क्या बोलते हैं? ग्रास नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और ये इसका दूसरा पार्ट होता है, वो होता है पाचक ग्रंथियां। क्या होती है बेटा? पाचक ग्रंथि। तो भाई मेरे जो पाचक ग्रंथियां होती है, ये क्या होती है? तो इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन इसमें आहार नाल के जो भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। मैंने कहा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सब आहार नाल को। कहाँ से बेटा? मुख से स्टार्ट करूँ। मुख इट मीन्स माउथ। दूसरा है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। कौन सी गुहा? मुख गुहा। तीसरा क्या होता है? मुख गुहा के बाद में होती है ग्रसनी, जिससे प्यार से फेरिंग्स कहते हैं। प्यार का मतलब अंग्रेजी से कहते हैं। और ग्रसनी के बाद क्या होता है बेटा? ग्रास नाली। ग्रास नली या ग्रास नाल बोल सकते हो आप, ग्रास नली या ग्रास नाल बोल सकते हो आप। अगली चीज क्या होती है? आमाशय। क्या होता है बेटा? आमाशय। इससे बोलते हैं आप स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। और आमाशय के बाद में अगली जो चीज आती है वो हमारी आंतें आती है। और आंतों में क्या होती है बेटा? एक तो छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। दो प्रकार की आंतें होती है हमारे, छोटी और बड़ी आंत। बड़ी आंत में एक भाग होता है लास्ट वाला, एनस या मल द्वार, जिसके रास्ते मल का त्याग किया जाता है और यहीं पर पाचन तंत्र का एंड हो जाता है, अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ दिया जाता है, वो है बड़ी आंत। मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या बताऊंगा इसे। मैंने कहा आहार नाल जो है 32 फीट की होती है। कितने फीट की होती है भाई मेरे? 32 फीट की होती है। जो ये आहार नाल है ना, ये 32 फीट की होती है।
और देखो आप 32 फीट का मतलब है लगभग 9 मीटर की होती है। कितनी होती है? लगभग 9 मीटर की होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 9 मीटर या 32 फीट की होती है। कितनी होती है? 32 फीट की। आप कहोगे सर हमारा शरीर खुद 5-6 फीट का होता है, इतनी बड़ी चीज हमारे शरीर में बेटी, हमको तो पता ही नहीं था। हम कहाँ जापान रहते थे? मन कर नहीं नहीं, तुम लोग यहीं रहते थे, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये कुंडलित रूप में घुमावदार स्टाइल में हमारे शरीर में पाई जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मुख जो है ये है, पूरी दुनिया जानती है भाई मुख कहाँ है, ये ना माउथ। मुख के अंदर एक कटोरे जैसा जो दिख रहा है ना, जो गुलाब जामुन है झपट लेता है, कोई मिठाई है झपट लेता है, हाउ रसगुल्ला है तो झपट लेता है। अरे भाई इस मुख बुआ में हर चीज जाती है, तो उस भोजन भी जाता होगा ऑब्वियसली। और जब भोजन जाता है इस मुख बुआ में, यहाँ पर लार बनती है, भोजन जाती है। वो लार हमारे भोजन के पाचन में मदद करती है, सहायता करती है सब। और जो लार बनती है उसके बाद जो कहते हैं कि भोजन करने के पश्चात 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों कहते हैं? ताकि भोजन का पाचन अच्छे से हो सके। और भोजन करने के उपरांत कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। थोड़ा घूम लो, बैठ जाओ, लेटो मत। लेटोगे तो आपका जो है तोंद बढ़ेगा भाई, पेट बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको भोजन का पाचन हो ही नहीं रहा सही से। आप तो सो गए, जो एंजाइम थे, जो हार्मोन थे वो सक्रिय है ही नहीं। आपके एंजाइम बनते हैं उस समय, जो एंजाइम है वो काम आते हैं। एंजाइम तो पाए जाते हैं टाइलिन और एमिलेज। लाइसोजाइम जीवाणु का नाश करता है, टाइलिन और एमिलेज जो है भोजन का पाचन करता है। और भोजन को पचा करके आधा पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। बोलस जो मुंह गुआ में भोजन पचता है, ये कहाँ चला जाता है बेटा? ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्रसनी में चला जाता है। और ग्रसनी से भोजन कहाँ जाता है? पैरिंग से ग्रास नली में। और ग्रास नली से होता हुआ देखो भाई, ऊपर से कोई चीज डालेंगे ना, मकान से ऊपर से 3 मंजिल से कोई चीज को नीचे आएगी, सीधी सी बात है। ऊपर से अपन भोजन डाल कर नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा? सोचो तो सही। तो भाई ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाता है? आमाशय में। ये आमाशय किस आकार का होता है बेटा? ये होता है अपने जे आकार का। कैसा होता है ये? जे आकार का आमाशय होता है। कैसा होता है? जे आकार। कैसा होता है? जे आकार का आमाशय होता है। ठीक है, मतलब जे रूप में शेप होता है इसका। इसी के अंदर HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, जो जीवाणुओं का नाश करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, एसिडिटी बढ़ जाती है कई बार, लोग ज्यादा भोजन कर लेते हैं, फिर कहते हैं मेरा तो आज पेट भारी भारी हो रहा है, एसिडिटी हो रही है। अरे भैया फिर क्या करते हो? दुकान जाते हो, इनो लेके आते हो। इनो क्या करता है? वो जादू करता है? कुछ नहीं करता है। अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इनो वगैरह कुछ ही सेकंड में आपके एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। ये सार होते हैं, सार असलियत में भैंस, जो एसिड से रिएक्शन करके एसिड का प्रभाव ही खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं उसको। और आपको क्या करती है? शांति मिल जाती है। वाह मजा आ गया। ठीक है, अब अगली बात करता हूं मैं डायग्राम के माध्यम से। मैं कहता हूं आपसे बहुत सारी बातें जो आज आपसे करनी है। ठीक है, जितना समय मेरे पास है उतना समय मैं आपको दूंगा। मैंने कहा ये आपकी नोज होती है, और इस नोज के बाद ये आपका माउथ होता है। माउथ के नीचे आपकी दाढ़ी, और फिर उसके बाद ये शरीर स्टार्ट हो जाता है। और मैं कह रहा हूँ ऊपर से मैं ये किसी का सिर बना रहा हूँ। देखो मेरे डायग्राम को हंसना मत, हाँ आपको तो समझना है, इतना जल्दी में बना रहा हूँ भाई। मैंने कहा एक नली तो हमारे मुख से निकल के आ रही है, जिसे भोजन नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और एक नली कहाँ से निकल के आ रही है भाई मेरे? इस नाक से, नोज से श्वास नली निकल के आ रही है। दोनों का चौराहा एक ही है, जिसे बोलते हैं जंक्शन पॉइंट, वो है एपिग्लोटिस। ये भोजन नाल, ये जो श्वास नाल है ये भी यही आ रही है, ये जो भोजन नाल है ये भी यही आ रही है, और दोनों एक चौराहे पे मिलती है जंक्शन पॉइंट, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन। हिंदी बड़ी खराब है, इसको इंग्लिश में याद रखिए आप, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? अरे आप लोगों को किसी बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी होगी कि जब आप भोजन कर रहे हो ना तो बात मत करो। क्यों भाई? पर बुजुर्ग अपने को क्यों लगता है, फोकट लगता है, सलाह देते रहते हैं, फोकट में ही सलाह दे रहे हैं। अरे भाई काम की सलाह दे रहे हैं तुम्हारे को। जब भोजन कर रहे हो तो बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम भोजन कर रहे हो, तुम बात करोगे तो ये श्वास नाल खींचेगी, और तुम्हारा भोजन श्वास नाल में चला गया तो पता है तो क्या क्या होगा? गलती से भी श्वास नाल में भोजन चला गया ना, भगवान को प्यारे हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसा कहाँ होता है? कई बार हो गया। अरे ऐसा होने नहीं देता है डायफ्राम, ये संकुचन करने लग जाता है, और वापिस क्या आती है? कांसी चलती है, और कांसी चल करके हाँ वो जो भोजन गया था श्वास नाल में वापिस कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। बचा देता है, वरना मर जाओ।
इस गलती को मत करना। कभी पानी पी रहे हो बात मत करो, पानी पी लो, एक ही काम करो एक टाइम पे। भोजन करो, भोजन ही करो, बात मत करो। बात करोगे तो क्या हो जाएगा, श्वास नली में भोजन चला जाएगा, पच जाएगा, मर जाओगे। श्वास नली कहे के लिए है, O2 CO2 आने जाने के लिए, और तुम जबरदस्ती उसमें भोजन ला रहे हो भाई, कहाँ की अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा तो यहाँ से क्या रहा है आपका, मुख से, ये क्या है, मुख, ये क्या है बेटा, मुख, और मुख में क्या जाता है, भोजन। अभी भोजन पचने के लिए कहाँ चला गया, ग्रसनी में, ऊपर से एक नली आ रही है, दोनों का जंक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ये जंक्शन पॉइंट का मतलब होता है कंट्रडिक्शन का, जब श्वास आ रही है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। और जब श्वास आ रही है ये खुल जाता है, और जब भोजन जा रहा है तो ये बंद हो जाता है इधर वाला। अभी भोजन यहाँ पे चल रहा है, और भोजन कहाँ जाएगा बेटा, तो ये यहाँ से ग्रास नली से होता हुआ आगे आता रहता है, और जे आकार का जो एक खुला हुआ अंग है इस आमाशय में आ जाता है। कहाँ जाता है, आमाशय में। यहाँ पर क्या पाया जाता है, HCl, ये होता है आमाशय। क्या होता है बेटा, ये आमाशय, ठीक है। और आमाशय में 3 भाग होते हैं वैसे तो, कार्डी एक, क्या नाम से, पाइलोरिक, फंडी, 3 भाग होते हैं जो हमारे भोजन की पाचन में मदद करते हैं। देखो ये मुख हुआ में जो भोजन पचा हुआ पूर्ण तरह से नहीं पचता है, अर्ध पचा भोजन होता है यहाँ पर, जिसे बोलस कहते हैं, आगे धकेल दिया जाता है। और जो हमारी ग्रास नली है,